हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शाम शाम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज की ये हमारी जो क्लास होने वाली है, ये बिहार जीके जीएस से संबंधित 8वीं क्लास होने वाली है, जिसमें हम बिहार के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में पीवाईक्यू जो भी पूछे गए हैं उनको हम देख रहे थे। उसी के संबंध में आज ये हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, ये कृषि एवं सिंचाई से होने वाला है। कल हमने जो है अलग अलग तरह के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपको जो है आप चैनल के जो है डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, या आप जो है प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सभी के सभी वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, थोड़ी सी जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए एक जो है बैड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। मैं चाहता तो उसके ऊपर भी एक वीडियोज़ बना सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। अभी जो बिहार सरकार हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा कि बीपीएससी जो है अब प्री और मेंस के तर्ज पर जो है परीक्षाएं कराना चाह रहा है। जैसे पहले बीपीएससी की परीक्षाएं होती थी प्री और मेंस, वैसे ही जो है टीआरई की भी परीक्षाएं जो है प्री और मेंस के लिए कराने की चर्चा हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में जो है बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम जो है कैंसिल हुआ, और क्यों कैंसिल हुआ आप सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। कई तरह से जो है बवाल उठ रहा था, कहीं पेपर लीक हो रहा था, कहीं कुछ अफवाहें आ रही थी। तो उसी को देखते हुए अधिकारियों ने अपनी बैठक में ये निश्चय किया है कि जो है अभी के लिए हम बीपीएससी एईडीओ का जो है एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे। और बीपीएससी टीआरई का नोटिफिकेशन जैसे आने ही वाला था, लेकिन अब मेरे हिसाब से जो लगता है, क्योंकि प्री और मेंस की चर्चा हो रही है, तो अब ये जुलाई तक मुझे लग रहा है जाएगा। अगर आना होगा तो ये फिर जुलाई में ही आएगा। तो आप सभी लोगों के पास जो है थोड़ा सा टाइम है। पेपर का पैटर्न भी नहीं डिसाइड है, क्योंकि ऐसे तुरंत जो है पेपर का पैटर्न मैं भी नहीं बता सकता आपको। देखते हैं आगे क्या होता है, प्री और मेंस में कैसे कैसे जो है सिलेबस रखते हैं, कैसे कैसे टॉपिक रखते हैं, और पेपर का पैटर्न कैसा होता है, ये सभी देखने वाली चीज़ें होंगी। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं बीपीएससी टीआरई के संबंध में? प्री और मेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस संबंध में आप लोग कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो हम सेशन को शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी लोग अगर अभी चैनल पर हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इसके अलावा आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि वर्ष 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का जो है प्रतिशत कितना था, ये आपको बताना है। तो अभी भी अगर देखें तो राज्य की लगभग जो है आधे से ज़्यादा आबादी जो है कृषि कार्य में जो है संलग्न है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा जवाब सही माना जाएगा। तो यहाँ पर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि लगभग जो है 70 से 75% हम कह सकते हैं, 74-75% जो आबादी है ये आपका कृषि कार्य में जो है संलग्न है बिहार में। तो यहाँ पर कोई भी जवाब जो है सही नहीं हो जाएगा। देखिए 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत जो है 74 है। जनगणना 2011 के आधार पर होने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य की 50% आबादी जो है कृषि कार्य में संलग्न है। वर्तमान में जो है 77% हो जाएगी लगभग। ऐसे ये डेटा वेरी करता रहता है, 70 से मतलब हम 80 के बीच में। अगला सवाल देखिए, बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा जो है पैदा होता है, ये आपको बताना है। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा जो है पैदा होता है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए सही जवाब आपका हो जाएगा लीची। ठीक है, लीची, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बिहार में भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा फलों में जो है लीची का है, और बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में जो है लीची का उत्पादन होता है। अगला सवाल देखिए, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, तो न्यूनतम है या न्यूनतम से द्वितीय है, या उच्चतम से द्वितीय है, या उच्चतम है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो न्यूनतम से जो है द्वितीय है। याद रखिएगा, सबसे कम से जो है दूसरा नंबर पर है, तो न्यूनतम से द्वितीय है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार बिहार में औसत जोत का आकार 0.39 है, और इससे कम औसत आकार जो है दमन एवं दीव 0.36, और केरल में 0.18 एवं लक्षद्वीप में 0.27 के हैं। यदि राज्यों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार में औसत जोत का आकार जो है न्यूनतम से द्वितीय है, क्योंकि यहाँ पर दमन द्वीप
और लक्षद्वीप जो है ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है सिंचित है? बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है सिंचित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50% से अधिक जो है भाग सिंचित है। याद रखिएगा 50% से अधिक भाग सिंचित है। ये 41वीं बीपीएससी। तो 50% से तो अधिक जो कृषि योग्य भूमि है वो सिंचित है, याद रखिएगा। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्नकाल में विकल्प ए सही था और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिहार में सकल कृषि क्षेत्र जो है लगभग 76.65 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से सकल संचित क्षेत्र जो है ये 55.97 लाख है। याद रखिएगा। तो अब जो है आंकड़ा जो है बढ़ गया है। अगला सवाल देखिए, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? ठीक है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का जो है प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये पहले के आंकड़े के हिसाब से ये जो है 60% था। याद रखिएगा 60%। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 2008-9 के आंकड़ों के आधार पर बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 9,360 जो है हज़ार हेक्टेयर है। ठीक है, और जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल जो है ये 5,665 हेक्टेयर है, अर्थात लगभग 60%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर वर्ष 2021-22 में शुद्ध कुल बोया गया क्षेत्र जो है ये 50.70 लाख हेक्टेयर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग जो है 54% है। ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये आपको बताना है। अब देखिए इसमें से गलत कथन का चयन आपको करना है, तो बहुत ही ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए बिहार के रूपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% भाग जो है सिंचित है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। देखिए आंकड़े बदलते रहते हैं, 2005 में कुछ और आंकड़े थे और जो है आज के परिप्रेक्ष्य में जो है आंकड़े कुछ और हैं। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग जो है नहरों और 39% जो है नलकूपों द्वारा सिंचित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें तो सिंचित भूमि का, अगर हम बात करें तो कुल सिंचित क्षेत्र जो है अभी वर्तमान में देखें तो 63.1% है, और नहरों द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है ये आपका 31% है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर 30% बात कहा जा रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 39% जो है नलकूपों के द्वारा कहा जा रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और जो है नलकूपों के द्वारा जो है लगभग 63% जो है सिंचाई होती है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है बी आपका गलत हो जाएगा। नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास और मुंगेर जिलों में मिलता है, तो ये भी सही हो जाएगा। और नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और खगड़िया जिलों में मिलता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। केवल और केवल जो है दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। देखिए 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में यह सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो ये दामोदर वैली परियोजना नहीं है, ना ही सनबैराज है, ना कोसी परियोजना है, ये आपका गंडक परियोजना है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। यह बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट गंडक नदी पर निर्मित है। इसकी लंबाई जो है 743 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। इस पर दो नहरें निकाली गई हैं। तिरहुत नहर पश्चिम की ओर जाती है और सारण नहर पूर्व की ओर जाती है। तिरहुत नहर से सारण जिले के 4.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है तथा सारण नहर से पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिलों की लगभग 6.9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। गंडक नदी के मध्य हिमालय जो है, गंडक नदी मध्य हिमालय से निकलकर बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है और यह सोनपुर के समीप जो है गंगा में मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, बिहार निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? किससे जो है बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? न तो ऊपरी गंगा नहर है, न शारदा नहर है, न पूर्वी यमुना नहर है, ये आपका त्रिवेणी नहर है। याद रखिएगा त्रिवेणी नहर है। ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है या नहर चांदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है या पश्चिम चंपारण जिले में आपको देखने को मिलेगी। अगला सवाल देखिए, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? ये 1995 का सवाल है। इसमें आंकड़े थोड़ा वेरी करते रहते हैं और जो है लगातार नई नई तकनीकों से जो है सिंचाई की क्षमता जो है बढ़ती रहती है। तो इसका जो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अगर उस समय की बात करें तो यह 89.20 लाख हेक्टेयर है। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो देखिए 25.04 लाख हेक्टेयर थी जो सृजित सिंचाई क्षमता
37.3 लाख हेक्टेयर का लगभग 66.99% है। लघु सिंचाई के मामले में प्रयुक्त क्षमता जो है ये 42.19 लाख हेक्टेयर है, जो सृजित क्षमता का जो है 46.8 लाख हेक्टेयर का लगभग 90% है। तो ये जो है आंकड़े बदलते रहते हैं हमेशा, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो आप हमेशा जो है नवीन आंकड़ों के साथ जाएंगे। देखिए बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। अब चाहे गेहूं के उत्पादन की बात की जाए या चावल के उत्पादन की बात की जाए तो रोहतास जो है सबसे आगे है, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2024-25 भी ले लेंगे तो भी रोहतास ही रहेगा, क्योंकि बहुत दिन से रोहतास जो है गेहूं और चावल के मामले में अग्रणी है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है, आपको बताना है। ये 65वें बीपीएससी में प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसे जो है आहार पाइन कहा जाता है, याद रखिएगा, आहार पाइन कहा जाता है। ये जो जल संरक्षण की पद्धति है, सिंचाई की पद्धति है, इसको जो है आहार पाइन कहा जाता है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहार पाइन कहलाती है। इसमें जल संसाधनों के प्रबंधन हेतु प्रतिधारण तालाबों और वाहिकाओं नहरों का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल क्यों कहते हैं। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर की ये सवाल है, उसके एग्जाम में पूछा गया था। तो क्योंकि ये जो है सूखा और सहिष्णु फसल ना ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ना ज़्यादा अच्छे मौसम की आवश्यकता होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ना ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, तो इसीलिए मोटा अनाज को जो है चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल भी कहा जाता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए मोटे अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। इसमें सूखा, सहिष्णु प्रकाश, असंवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति जो है अनुकूलता पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है थोड़ा सा मौसम खराब हुआ तो फसल पर जो है प्रभाव पड़ेगा, तो इसीलिए जो है इसको जो है भविष्य की फसल भी कहा जाता है। देखिए बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। बिहार के किस जिले में जो है मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ये आपको बताना है। तो दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करें तो बिहार के मधुबनी में, ठीक है, सबसे ज़्यादा दरभंगा में होता है, उसके बाद सीतामढ़ी, सहरसा और कटिहार, ये आपका सही हो जाएगा। अगर इसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑप्शन के हिसाब से मधुबनी में सबसे ज़्यादा जो है आपको मखाने का उत्पादन देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर देखिए दिए गए विकल्पों में बिहार के मधुबनी जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा तथा कटिहार मखाना उत्पादन के जो है अन्य जिले हैं। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो अगर हम बात करें तो अगर हम बिहार का एक मैप बना लें यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पर बिहार को जो है कई सारे जो है कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में, और पुनः इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो हम मोटा मोटा कह सकते हैं 4 भागों में बांटा गया है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा ज़िले किस में है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये उत्तर पश्चिम में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं, याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है जलवायु क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। तो बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र में क्षेत्र 4 में आता है, और जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उपक्षेत्रों यथा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम जो है ए और बी सेक्शन में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम में कुल जो है 12 जिले हैं, जबकि उत्तर पूर्व में 8 जिले शामिल हैं। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में कुल 17 जिले हैं, जिनमें से दक्षिण पूर्व जोन में 6 और दक्षिण पश्चिम में 11 जिले हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक जिले जो है ये उत्तर पश्चिम जोन में है, क्योंकि यहाँ पर 12 जिले आपको देखने को मिलते हैं। देखिए बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है मुजफ्फरपुर में लीची का होता है। सबसे ज़्यादा जो है मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन होता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, 17वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था 2024 में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जो लीची का उत्पादन है ये मुजफ्फरपुर जिले में हुआ है। सिवान में इतना 8.70 हज़ार टन, सोनपुर तथा छपरा बिहार के जिले नहीं हैं, किंतु सारण जिला है, जिससे छपरा नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए,
बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जो है जूट उत्पादक जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका पूर्णिया हो जाएगा। देखिए, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ पर जलभराव ज़्यादा होता है, वहीं पर जो है जूट की खेती की जाती है। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, दिए गए विकल्पों में जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और हल्की वर्षा जो है आवश्यक है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जूट एवं मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल कुल जूट एवं मेस्ता का उत्पादन का जो है 80% भाग जो है, और असम जो है 7% भाग, और बिहार जो है 10% जो है उत्पादित करता है। अगर बिहार का जो है जूट उत्पादन में स्थान देखें तो तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो किसके किनारे या पास जो है जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका गंगा नदी के किनारे जो है जैविक खेती को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, बिहार सरकार ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा नदी से सटे 13 जिलों में जैविक कृषि को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, बिहार में लीची उत्पादन है। बिहार में लीची उत्पादन है, ये 2018 का सवाल है। तो भारत के उत्पादन का कितना, ये आपसे पूछ रहा है। तो भारत के उत्पादन का अगर हम बात करें तो 40% जो है उत्पादन जो है बिहार का लीची का उत्पादन जो है होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है। तो ये आपका उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। मई 2017 की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार देश में शीर्ष लीची का उत्पादक राज्य है, और लीची के उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 40% है। अगला सवाल देखिए, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हैं, और आप तुक्का भी मारेंगे तो आपकी बात सही चली जाएगी। चावल के बाद जो है गेहूं है, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जब 1997, 98 या 2000 से पहले भी कोई सवाल आएगा तो हम उसमें जो है संयुक्त बिहार की बात करेंगे, जिसमें झारखंड भी शामिल होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पर चावल उत्पादित होता था, और उसके पश्चात गेहूँ का उत्पादन होता था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में जो है गेहूँ का उत्पादन 6600 हज़ार टन, हम कह सकते हैं 6600 टन जो है, जबकि चावल का उत्पादन जो है ये 7872 टन। ठीक है, अतः वर्तमान में गेहूं की तुलना में चावल का उत्पादन जो है अधिक होता है। अगला सवाल देखिए, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है। तो हम कह सकते हैं चावल, गेहूं और मक्का। ठीक है, चावल, गेहूं और मक्का जो है इसकी मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है आपको ये बताना है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई है, मुझे लगता है एक चीज़ जो है ये स्किप हो गई है। ठीक है, एक पेज जो है यहाँ पर स्किप हो गया है, तो उसको भी हम देख लेंगे। देखिए, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बिहार में जो है कृषि का स्वरूप क्या है? तो जीवनदायी या व्यावसायिक या निर्वातोन्मुखी या आत्मनिर्भर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो है केवल आत्मनिर्भर है, याद रखिएगा, केवल आत्मनिर्भर है, बाकी कुछ नहीं है। तो चौथा विकल्प केवल और केवल 4 जो है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 2 सवाल आपके जो है कट गए हैं, एक जो है पेज स्किप हो गया है बीच में। यहाँ पर देखिए एक सवाल था कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार जो है चाय बागानों की स्थापना की गई थी? पहली बार जो है चाय बागानों की स्थापना कहाँ की गई थी, ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका जो है ठाकुरगंज हो जाएगा। ठाकुरगंज कहाँ पर है? तो किशनगंज में है, याद रखिएगा। बिहार में सबसे पहले चाय बागान पहली बार जो है ठाकुरगंज, किशनगंज में स्थापित किए गए थे। विदित हो कि ठाकुरगंज की जलवायु असम से काफ़ी मिलती जुलती है। उल्लेखनीय है कि बिहार में वर्तमान में लगभग 25 एकड़ भूमि पर चाय की खेती की जाती है। हालांकि किशनगंज जिला चाय की कृषि के लिए प्रमुख स्थान है, परंतु वर्तमान में पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिलों में भी यह कृषि प्रारंभ की गई है। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जो है नहर सिंचित क्षेत्र है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम चंपारण। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, छोटी बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, बिहार में नहरों से सिंचाई के मामले में वर्ष 2020-21 में लगभग 3.07 लाख हेक्टेयर के साथ रोहतास जिला शीर्ष पर है। उसके पश्चात जो है पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण सही क्यों हुआ यहाँ पर? क्योंकि रोहतास कहीं दिया ही नहीं हुआ था, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा रोहतास और उसके बाद
पश्चिम चंपारण, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखिए 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का जो है प्रभुत्व है, ये आपको बताना है। तो बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो हैं वो सबसे ज़्यादा दो उद्योग हैं जो कृषि आधारित उद्योग हैं और अनाज आधारित उद्योग हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो गन्ना उद्योग हो जाएगा और अनाज आधारित उद्योग दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, ये आपका और ये आपका। तो यहाँ पर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो अनाज में दाल भी आ जाता है तो दाल ऑटोमेटिक इसमें हो जाएगा, तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। बिहार में किस अनाज का जो है सबसे अधिक जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, ये आपको बताना है। ये आपका 2020 का सवाल है, 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था री एग्जाम प्री 2020 में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका जो है मक्का हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में जो है मक्का सबसे अधिक है, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में बिहार में उपयुक्त फसलों की उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इस प्रकार है। चावल 1948, गेहूँ 2998 और मक्का जो है 4771। तो सबसे ज़्यादा जो है मक्का हो जाएगा। बाकी 2020-21 या 22-23 या 23-24 में अगर देखें तो ये भी यही जवाब जो है सही हो जाएगा। मक्का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है। छोटा नागपुर पठार की जो है मुख्य फसल क्या है ये आपको बताना है। 41वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो है ये चावल, गेहूं और मकई हो जाएगा, ठीक है। चावल, गेहूं, मकई यहाँ पर जो है ये इनकी मुख्य फसलें हैं और सबसे ज़्यादा जो है चावल का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं गया है तो इसीलिए जो है यहाँ पर स्टार जो है मार्क कर दिया गया है। तो आप ये लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा गन्ना। चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए या बिहार की बात की जाए, नगद फसल जो होगी मुख्य नगद फसल ये आपकी गन्ना ही हो जाएगी। देखिए बिहार के मुख्य नगदी फसलें जो है गन्ना, तंबाकू, जूट और मेस्ता है। इन सभी नकदी फसलों में मूल उत्पादन के हिसाब से गन्ना जो है प्रथम स्थान पर है। अगला सवाल देखिए चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। ये आपको ये ऐसा आपसे पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। तो अगर हम बात करेंगे, अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो ये विश्व का लगभग 50% नहीं 35% जो है मक्का उत्पादित करता है, किंतु साथ ही विश्व का सबसे बड़ा मक्का निर्यातक भी अमेरिका ही है, याद रखिएगा। ये जो है विश्व के मक्का निर्यात का लगभग 36% भाग जो है निर्यात करता है। तो यहाँ पर जो है 3% लिखा हुआ है, तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा। पहला ही स्टेटमेंट जो है गलत हो गया है, बाकी आपके सही हो जाएंगे। कोई भी देश जो है ऑस्ट्रेलिया से अधिक उनका उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता। दुग्ध उत्पादों में भारत विश्व में जो है गड़ी है, ये भी आपका सही है। भेड़ संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। देखिए एफएओ की वेबसाइट पर उपलब्ध वर्ष 2020 के नवीनतम आंकड़ों में ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा जो है ऊन उत्पादक राज्य है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऊन निर्यातक राज्य है। न्यूजीलैंड में भेड़ों की संख्या कुल संख्या जो है 2.60 करोड़ है, जो विश्व की कुल भेड़ संख्या की 2396 मिलियन का 1.10% है, जबकि प्रश्नकाल में यह जो है 4% था। प्रश्नकाल में न्यूजीलैंड कुल वैश्विक भेड़ मांस का जो है 75% भाग तथा कुल वैश्विक ऊन निर्यात का लगभग 16% भाग जो है निर्यात करता था। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का लगभग 35% जो है मक्का पैदा करता है, किंतु साथ ही विश्व का सबसे बड़ा मक्का निर्यातक भी है। अमेरिका विश्व के मक्का निर्यातक का जो है 36% निर्यात करता है। तो कथन यही आपका जो है गलत हो जाएगा। अब देखिए आंकड़े थोड़ा बहुत बदलेंगे, अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे थोड़ा बहुत आंकड़े जो है वेरी कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, ये स्टेटिक नहीं है। अगला सवाल देखिए उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी हैं। उत्पादन की दृष्टि से जो है बिहार में शीर्ष श्रेणी की जो है दालें कौन सी हैं, तो ये आपके हो जाएंगे मूंग और मसूर, ठीक है। मूंग और मसूर जो है सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये 2022 का सवाल है और यहाँ पर किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का जो है प्रस्ताव है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कृषि यंत्र बैंक, जिसमें आपको कृषि के यंत्र जो है उपलब्ध कराए जाएंगे और जो है
यहाँ पर ऋण की व्यवस्था की जाएगी। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अक्टूबर 2021 में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई रबी महाअभियान के समय किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने हेतु जरूरी कृषि यंत्रों के लिए कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों में 100 से अधिक कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की गई है। अगला सवाल देखिए, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये जो है इनका तीसरा स्थान है। तो तृतीय हो जाएगा, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत की आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 2021-22 में जूट और मेस्ता उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान बिहार का है और प्रथम स्थान जो है पश्चिम बंगाल का है। तृतीय स्थान पर जो है असम आता है। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया था उस टाइम पर जो है ये तृतीय स्थान रखता था, इसीलिए आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में जो हम खनिज संसाधन वाले टॉपिक से जो है आर्थिक परिदृश्य भूगोल का देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।